Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today I will teach you the next exercise 2.3 unit 2 class 9th new syllabus. क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो फाइंड द लॉगरिथम्स। अभी इसमें हमने लॉगरिथम्स फाइंड करने हैं जिन जिन नंबर्स के हो सकते हैं पॉसिबल। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 5313 और ये 15 पार्ट्स हैं टोटल। ठीक है, इनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। आपको सारा मैं पहले कॉन्सेप्ट दे दूँ कि इसमें हमने लॉगरिथम किस तरह फाइंड करना होगा, उसका फार्मूला कैसे लगाना होगा, मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैलकुलेट करने होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सो फार्मूला इसके लिए आप यूज़ करेंगे लॉगरिथम का। लॉगरिथम लिखेंगे सबसे पहले। किसी भी नंबर का लॉगरिथमिक अगर फाइंड करना होगा लॉगरिथम, तो इसके लिए आप किसके इक्वल लेंगे। फार्मूला इसकी बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इसको बस CH से ही कर लेंगे प्लस मेंटीसा। ये दो चीज़ें आपने लेनी होंगी। अभी आपको बताऊंगी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मेंटीसा क्या होता है। ये दोनों बातें भी आपको बताऊंगी। ये फिर आपने फार्मूला यूज़ करना होगा और लॉगरिथम जो है इस जो है दिया हुआ आपको डिजिट इसका निकल आएगा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सबसे पहले 5313। इसको देखते जाएं। 5313 इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी ये पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। ठीक है, इसको पहले आपने साइंटिफिक नोटेशन बनाना होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए आपको पता है कि इसमें डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी नहीं है। तो जब कहीं पे भी स्टैंडर्ड वैल्यू दी और स्टैंडर्ड डिजिट दिया हो तो उसके एंड पे लास्ट पे एक पॉइंट होता है डेसिमल पॉइंट। अब इस पॉइंट को हमने यहाँ से ट्रांसफ़र कहाँ पे शिफ्ट करा देना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू विच इज़ 5, ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है ये। ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू 5 है, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पे प्लेस करना है। इधर से हम पॉइंट राइट साइड से लेके आ रहे हैं। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। 3 डिजिट को हमने यहाँ पे स्किप करके हमने 5 के बाद पॉइंट को लेके आना है। 5.313 इसको हमने पॉइंट को इधर ले आए इंटू 10 की पावर। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट लेके जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी +3 के साथ। 10 की पावर क्या आएगी, 3 आएगी। 1 डिजिट, 2 डिजिट्स और ये 3 डिजिट्स हो गए। ठीक है, 3 डिजिट्स हमने स्किप करके 5.313 लगा दिया। अब इसमें हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। जब ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में एक वैल्यू आपको आ जाएगी, ये क्वेश्चन था, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन बनाया, पॉइंट की फॉर्म में बनाया और पॉइंट कहाँ पे लिया, नॉन ज़ीरो के बाद। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह क्या लिखेंगे, कौन सी वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो जो भी एक्सपोनेंट बन रहा होगा, ये बेस है 10 बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट इसकी पावर है। अब जो 10 की पावर में जो चीज़ भी बन रही होगी वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को सही से समझ ले, सही से कॉन्सेप्ट ले लें, आगे बाकी सारे क्वेश्चन इज़ वेरी इजी फॉर यू होंगे, बहुत आसान होंगे वो, आप इजीली फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट सही से समझें, क्लियर करें कॉन्सेप्ट। तो 10 की पावर में क्या आपको जो भी होगा एक्सपोनेंट होगा, ये इसकी पावर है 10 की, एक्सपोनेंट 3, तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक लेंगे। 3 क्या हो जाएगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। प्लस ये फार्मूला क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। मेंटीसा किस तरह लेंगे, मेंटीसा के लिए आपको टेबल की जो है टेबल देखना पड़ेगा, बुक की बैक पे जाना पड़ेगा। तो बुक की बैक साइड पे अगर आप देखते चलें तो यहाँ पे आपको टेबल मेंशन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इधर बुक की बैक साइड पे, ये देखें 50, यहाँ पे आपके पास ये सारे टेबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बस आपके पास पूरी सीरीज़ आ रही है, इधर देखते चलें तो ये 10 से स्टार्ट होके बैक पे आपकी बुक के दिए हुए, ये सारे आपको टेबल की सीरीज़ दी हुई है, वर्टिकली भी हैं, हॉरिजॉन्टली भी आपको डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई है। अब आपने करना क्या होगा, मेंटीसा आपने किस तरह कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले आपने जो पॉइंट आपने यहाँ पे प्लेस किया था इधर मिड में, अब ये जो पॉइंट जहाँ पे आपने प्लेस किया है, इससे पीछे वाली एक वैल्यू और इससे अगली एक वैल्यू, तो ये मिला के आपके पास क्या बन जाएंगी, 53। अब आपने 53 को कहाँ पे देखना होगा, 1 में देखना होगा। 53 को कहाँ पे देखना होगा, 1 में। अभी हम टेबल पे ले चलती हूँ, मैं आपको टेबल पे लेके जाते हैं, दिखाते हैं। 53 को आपको कहाँ पे देखना है, 53 को आपने देखना है 1 में। तो 53 को 1 पे देखें तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है 7251 53, और इसको कहाँ पे देखेंगे, 1 में देखेंगे। इस 53 को कहाँ देखेंगे, 1 में देखेंगे। 53 को 1 में देखें, नीचे आए इन दोनों को, ये 53 और इधर से 1, 7251 क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, 7251 7251। और मेंटीसा हमेशा हमारा
लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये तो आप बोलेंगे इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है 7251, तो मेंटीसा इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो लेस देन 1 वो कैसे हो सकता है, इसके पीछे आपने पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, इसके पीछे आपने मेंटीसा जो भी लेंगे उसके पीछे एक पॉइंट लगाना होगा, तो वो मेंटीसा लेस देन 1 हो जाएगा। अब आपने इसका मेंटीसा निकाल लिया। अब जो मेंटीसा की वैल्यू आई, ये किस तरह आई, 53 को 1 में देखा था टेबल्स में जाके ना, इसका जो लॉगरिथम का टेबल था उसमें। अब 53 को आपने 3 में देखना होगा, 53 को 3 में डिफरेंस टेबल में देखना होगा। अब आपके पास यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको 2 टेबल दिए हैं। एक आपको ये मेन टेबल दिया हुआ है, ये वाला टेबल जो आपको बड़े बड़े लिखे नंबर्स नज़र आ रहे हैं, और एक आपको ये छोटे छोटे 1 से लेकर 9 तक दिए हैं। ये वाले जो टेबल है ना, ये फुल छोटे छोटे डिजिट्स लिखे हुए हैं, जो ये आपको डिफरेंस टेबल दिया हुआ है। अब आपने 53 को 3 में देखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैंने क्या बताया था, 53 को आप 3 में देखेंगे। पहले 53 को 1 में आपने मेन टेबल में देखा, अब 53 को 3 में आप कहाँ पे देखेंगे, डिफरेंस टेबल में। तो 53 को अगर मैं 3 पे देखूँ डिफरेंस टेबल में, तो ये 53 है, ये पूरी लाइन हम जा रहे हैं, तो 3 में कहाँ आएगा, 2 पे। तो 53 को अगर मैं यहाँ पे 53 को 3 में देखूँ और इधर से नीचे आती जाऊँ, तो 2 आ रहा है मेरे पास। क्या आ रहा है, 2। क्या वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। 53 को 3 में देखें तो क्या वैल्यू आएगी, 2 आएगी। तो इस 2 को मैंने मेंटीसा में ऐड करना होगा। 0.7251 को इसके अंदर 3 ऐड करना होगा। 3 में 1 ऐड करे 4 हो गए, ये 5, 2 और 7। ठीक है, इसको आपने इस तरह करना होगा। तो फिर आपके पास 3 नहीं, सॉरी, इसको आप 2 करेंगे, 2 मेंटीसा था, तो ये क्या आपके पास आ जाएगा 7253। ठीक है, 0.7253 आपके पास आ गया। अब आपने इसको यहाँ पे लिख देना होगा। ये जो आपने मेंटीसा लिखा है ना, इसको आपने इसमें ऐड करके फिर लिखना होगा। तो 3 + 0.7253। अब इसका टोटल आंसर क्या होगा, 3 को ऐड करेंगे इस वैल्यू में, तो 3.7253। तो ये हमारा लॉगरिथम आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट था। बस इसको आप समझ लें, एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद इजीली सॉल्व कर लेंगे। जी, नेक्स्ट हम पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 का मैं क्वेश्चन इसमें लिख चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4580 लिखेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिजिट है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ से पॉइंट हमारे पास एंड पे होगा, तो इधर से हम लोगों ने पॉइंट को शिफ्ट कराना होगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। तो पॉइंट लेके आए 1 2 3, कितने डिजिट स्किप करके आया, 3 डिजिट्स। तो क्या लिखेंगे, 4.580 इंटू 10⁻3। और 3 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉइंट राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, राइट साइड से लेफ़्ट पे लेके जा रहे हैं। तो 3 हमारे पास आएगा। क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा। तो अब ये जो 3 होगा, मैं आपको जैसे कि पहले ऊपर बता चुकी हूँ, कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ कि ये जो 3 होगा आपके पास, ये करैक्टरिस्टिक होगा। लॉगरिथम का फार्मूला क्या होगा, पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि जब भी हमने लॉगरिथम निकालना होगा तो इसका फार्मूला करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, ये लिखेंगे। करैक्टरिस्टिक में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। करैक्टरिस्टिक क्या चीज़ होगी, एक्सपोनेंट की जो पावर है, ये जो बेस है इस एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो इसकी जो पावर है 3, ये आपके पास करैक्टरिस्टिक्स आएगा। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे प्लस मेंटीसा। मेंटीसा कहाँ से हम लेंगे, टेबल से लेंगे। तो टेबल पे चलते हैं, टेबल देखते हैं। 45 में मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट कहाँ प्लेस हो रहा है, इधर जहाँ पे पॉइंट प्लेस हो रहा है, इससे पीछे वाली वैल्यू और अगली वाली वैल्यू को कंबाइन करेंगे। तो 45 को 8 में देखेंगे मेन टेबल पे, फिर 45 को 0 में देखेंगे, जो दूसरा डिफरेंस टेबल है उसमें देखेंगे। तो 45 को पहले 8 पे देखते हैं और फिर मेन टेबल पे देखते हैं। तो मैं आपको दिखाती चलूँ यहाँ पे। 45 को पहले आप देख लेंगे, ये आपके पास है 45। इस 45 को आपने 8 में देखना होगा, तो ये आपके पास है 8 में 6601। ठीक है, 45 को कहाँ पे देखेंगे, ऊपर से भी आपने ऊपर से भी कॉलम देखना होगा। ये वाला जो कॉलम है आपके पास आ रहा है, ये 8 वाला। तो ये 45 को पहले आप 8 में देखेंगे तो 6601 आ रहा है। ये आप देखें बुक पे और फिर मुझे बताएं। ये 45 है, 45 को 8 में देखेंगे, ये 6601। तो इस 6601 को इधर साइड पे लिख लेंगे, 6601। ठीक हो गया स्टूडेंट, सॉरी 6609, 6609 लिखा हुआ है। ठीक है, 6609 आप देखें बुक पे, एंड पे देखें, सही से देख के फिर बताएं। 6609 है, इसको सही करिएगा, 1 ना लिखिएगा, 6609। 45 को आपने 8 में देखा, क्या आपको मिला, 6609। अब 45 को आपने 0 में देखना होगा।
तो किस में देखना होगा, डिफरेंस वाले टेबल पे। फिर 45 की बात करें तो 45 में अब आपने डिफरेंस टेबल पे 0 को देखना है, तो यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। ये देखें, अगर आप यहाँ से कॉलम देखते जाएं तो ये जो मेन डिफरेंस वाला है ये मेन कॉलम है ना, मेन कॉलम 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जा रहा है, जबकि डिफरेंस वाला कॉलम 1 से स्टार्ट होकर 9 तक जा रहा है। तो इसमें 0 है ही नहीं, 0 यहाँ पर मैंशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 45 को 0 में नहीं देख सकते, तो हमारा आंसर क्या होगा, कुछ भी नहीं। 45 को 0 में देखने, 45 को 8 में देखा तो हमें 6609 मिला। तो बस हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, 6609 इज़ अवर मेंटीसा। मेंटीसा इज़ ऑलवेज लेस देन 1, सो व्हाट विल वी डू, वी पुट हियर ओनली पॉइंट विद दिस वैल्यू। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसके साथ हम पॉइंट लिख लेंगे और इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 3.6609 इनको ऐड करके। तो इट्स योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलें स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे, हमने निकालना क्या है, लॉगरिथम ही लेना है। लॉगरिथम किस तरह लेना है, यूजिंग द लॉगरिथमिक टेबल। तो टेबल से देख के हम लोगों ने मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स लेने होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। तो ये ऑलरेडी नॉन ज़ीरो के बाद हमें पॉइंट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 9.613 और साइंटिफिक की फॉर्म में जब लिखेंगे तो 10 की पावर 0। कहीं पे बिना पॉइंट हमने इधर प्लेस किया ना हमने उधर शिफ्ट कराया, कहीं पे भी नहीं किया, जो जैसे था वो एज इट इज़ लिख लिया, तो 10 की पावर 0 आ गई। तो 10 की पावर में जो भी 0 आ रहा होगा, कुछ भी जो भी पावर 10 की आ रही होगी, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इसका फार्मूला भी लिख लेते हैं, लॉग का फार्मूला क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया। मेंटीसा की बात करें तो हम चले जाएंगे सीधा टेबल पे, लॉगरिथमिक टेबल पे, जो कि बुक की बैक पे दिया हुआ है, ठीक है। उस पर जाके आप देखेंगे 9। अब मैंने आपको क्या बोला था, पॉइंट कहाँ पे है, मिड में। पॉइंट के पहला वाला डिजिट और पॉइंट के बाद का डिजिट, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, 96। अब इस 96 को 1 में देखेंगे, मेन टेबल में 96 को 1 में देखना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, 96 को 1 पे जब देखेंगे, ये आप इधर देखें, आपके पास है जी ये 96। ये 96 को जब आपने 1 में देखना है तो ये इधर देखते जाएं, मेरे पास ये बुक में, आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं। ये 96 को 1 पे देखें, 9820। 96 को 1 पे देखेंगे, 96 आपने इधर से हॉरिजॉन्टली देखना होगा 96, और वर्टिकली आप 1 को देखेंगे ऊपर से 1 टेबल को, तो आपके पास 9820 आएगा। यहाँ पे पुट कर लेंगे 9820, ठीक है। ये आपका मेंटीसा हो गया, विद पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्यों साथ लगाती हैं, क्योंकि मेंटीसा हमेशा 1 से कम होता है, कम होना चाहिए हमेशा, मेंटीसा 1 से लेस होता है। तो ये 1 से तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, 9820, सो दैट्स वाई वी पुट हियर पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, ताकि ये पॉइंट की वैल्यू में आ जाए, 0.9820 तक ये 1 से लेस वैल्यू बने। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब 96 को आपने 1 में देखा, मेन टेबल में आपको ये वैल्यू मिली, 0.9820 वैल्यू मिली। अब आप देखेंगे 96 को 3 में, डिफरेंस टेबल में। अब डिफरेंस टेबल की बात करें तो ये वाला जो सारा टेबल है, जो छोटे छोटे डिजिट्स दिए हैं, ये डिफरेंस टेबल है, 1 से लेकर 9 तक जा रहा है। अब आपने 96 को 3 में देखना होगा। इधर से बात करें तो 96, और इधर से देखते जाएं तो 1, ये 3 है इधर आपके पास। ये 96 की बात करें तो ये 96 में आपको ये 3 पे 1 मिल रहा है। ये देखें इधर से स्टूडेंट्स, ये 96 वाली वैल्यू हम लेके चल रहे हैं, 96, ये इसका 96 का मेन टेबल चल रहा है। तो जहाँ पे इसका मेन टेबल एंड होगा, इधर एंड हो रहा है, यहाँ से आपके पास ये डिफरेंस टेबल स्टार्ट हो रहा है। तो ये 1 2 3, ये 3 की वैल्यू है, ठीक है। ये आप ऊपर से देख लें, 96 में ऊपर से कॉलम देखें तो 3 होगा, 3 के नीचे आते जाएँ तो यहाँ पर 96 पे अगर आप स्टॉप करें तो 1 आपको मिल रहा है। 96 के 3 में जब देखेंगे तो आपको डिफरेंस वाले टेबल में 1 मिलेगा। तो ये 1 जो होगा हम यहाँ पे इसमें ऐड कर लेंगे। जब इसमें ऐड करेंगे तो 0.0 में 1 ऐड किए तो 1289, 0.9821 आ गया। क्या हमें मिलेगा, 0 प्लस 0.9821। मेंटीसा को आपने ऐड करके सारा फिर ये बना के यहाँ पे लिखना होगा मेंटीसा की जगह। अब क्या करेंगे, इसको आप ऐड कर लेंगे दोनों को, तो 0.9821 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास ये मैं लिख चुकी हूँ क्वेश्चन 110.9। इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। पॉइंट इधर है तो इसको कन्वर्ट करा लेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। पॉइंट यहाँ से हम कहाँ लेके जा रहे हैं, 1 2 डिजिट्स, 1.109 ये आपके पास आ जाएगा इंटू 10 की पावर 2। 10 की पावर में 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 डिजिट्स हमने स्किप करके इधर लेके आए, यहाँ पे पॉइंट लेके आए हैं। तो 2 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला लिख लें, लॉग इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा।
सबसे पहले आपके पास लॉग किसके इक्वल आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक कैसे लेते हैं आप 10 की पावर को, 10 की पावर में जो एक्सपोनेंट फॉर्म है ना, ये जो 10 की पावर 2 होगी इसको आप करेक्टरिस्टिक लेंगे। प्लस मैंटीसा की बात करें तो फिर हम टेबल को देखेंगे, बुक के एंड पे जाएंगे तो किसको देखते हैं, जहाँ पे पॉइंट प्लेस हुआ वैसे पिछली वैल्यू और उससे अगली वैल्यू को कंबाइन करके 11 बन गया। 11 को 0 में देखेंगे, फिर 11 को 9 में देखेंगे। 11 को 0 में हम लोग देखेंगे बड़े टेबल पे जो मेन टेबल है, फिर 11 को 9 में डिफरेंस वाले टेबल में देखेंगे। तो बुक के एंड पे सारे जाएं और 11 को 0 पे देख के मुझे बताएं आप लोग क्या आ रहा है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ, आप भी देखें। बुक के एंड पे जाएं, 11 को 0 पे देखें। 11 ये आपके पेज नंबर 284 पे जाएं, टेबल आपका बना हुआ है। ठीक है, देखना है आपने, ये 11 को 0 पे, ये आपके पास 11 है। इस 11 को जब आप 0 पे देखेंगे तो आपको मिलेगा 0414। क्या आ रहा है आपके पास, 0414। तो ये वैल्यू हम यहाँ साइड पे लिख लेंगे 0414। और मैंटीसा मैंने आपको क्या बोला था, मैंटीसा हमेशा 1 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तो इसके साथ पॉइंट लगा लेंगे। 11 को आपने 0 पे देखा तो आपको 0414 मिला। अब 11 को आप 9 में देखेंगे, फिर टेबल पे आ जाएं, ये 11 है। 11 को आप 9 में जाएं तो ये 9 में आपको 11 पे जब जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर 9 पे जाके 35 मिलेगा। ठीक हो गया, 35। अब इसमें आपने क्या ऐड करना होगा, 35 इसमें आप ऐड करेंगे। 35 ऐड करके देखें, 5 में 9 ऐड करें, 4 ऐड करें तो 9, 3 में 1 ऐड करें 4, 4, 0 पॉइंट, तो 0.0449 आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, 0.0449 ये मिलेगा, 0.0449। तो ये आपको मिल गया लॉग की वैल्यू। अब सबसे पहले लॉग जब फाइंड करेंगे तो करेक्टरिस्टिक 2 इसको इसमें ऐड करेंगे, तो 2 में जब ऐड करेंगे सारों को तो 2.0449 इट्स योर आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया। बात करें नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की बात करें तो इसमें आपको अगेन से फिर एक वैल्यू दी हुई है 52.39। तो इसको सबसे पहले आप साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो आपने क्या करना होगा, पॉइंट को कहाँ पे प्लेस कराना होगा, फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद। तो यहाँ से उठा के पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे 5.239। जब पॉइंट को आप इधर कन्वर्ट करा देंगे, इधर से इधर आ जाएगा पॉइंट। तो इसके आप 10 की पावर कितनी लिखेंगे, 10 की पावर 1 पॉजिटिव के साथ आएगी क्योंकि राइट टू लेफ़्ट पॉइंट जा रहा है, तो आपके पास 10 की पावर में 1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 10 की पावर 1 बन जाइए, आपके पास ये पूरा एक फिगर साइंटिफिक में बन गया। अब इसको आपने सॉल्व करना होगा। सबसे पहले आप देखें, आपका पॉइंट इधर प्लेस हुआ था, इससे पिछली और अगली वैल्यू को मिला के आप क्या बनाएंगे, 52 को आपने 3 में देखना होगा, टेबल पे जाके बुक के बैक पे जाएंगे 284 पेज पे। 52 को आपने 3 में देखना होगा, फिर 52 को आपने मेन जो डिफरेंस टेबल है उसके 9 में देखना होगा। तो फिर आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं लॉग का, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। जी स्टूडेंट्स, अब मैं इसको देख चुकी हूँ। 52 को मैंने 3 में देखा टेबल में, तो मुझे ये वैल्यू मिली 0.7185। ओके स्टूडेंट, 7185 मिला और उसकी वैल्यू मैंटीसा की लेस होनी चाहिए 1 से, तो मैंने 7 पॉइंट लगा दिया। सब मैंटीसा के साथ आपने पॉइंट ऐड करना होगा, साथ लगाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर 52 को 3 में देखा तो ये वैल्यू मिली। फिर 52 को डिफरेंस वाले टेबल में उधर ही साथ ही छोटी छोटी वैल्यूज़ के साथ बना हुआ है, उसको 52 को 9 में देखा। जब 52 को 9 में देखा तो मुझे 7 वाली वैल्यू मिली। स्टूडेंट्स अब देखें, इसको ऐड किया मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को, तो मुझे 0.7192 की वैल्यू मिली। अब इसको मैं मैंटीसा की जगह पुट कर दूंगी 0.7192, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास लॉग आ जाएगा। इट्स योर आंसर, 1.7192 इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप पार्ट नंबर 6 को देखें। पार्ट नंबर 6 में भी आपके पास ये एक वैल्यू दी हुई है। अब इसको आपने क्या करना है, नॉन ज़ीरो के बाद आपने पॉइंट को प्लेस करना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो विच इज़ 1, इसके बाद आपने पॉइंट यहाँ पे लेके आना है। तो पॉइंट इधर लाने के लिए आपने साइंटिफिक नोटेशन बनाना है। पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लाएंगे तो यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट कराएंगे 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ 2 डिजिट कन्वर्ट करके आएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 1.207 इंटू 10 की पावर 2 विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों साथ लगाए, क्योंकि हमारा पॉइंट कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आ रहा है। जब भी पॉइंट लेफ़्ट टू राइट आएगा, कितने डिजिट्स स्किप करके आ रहा है, 2 डिजिट्स, तो हमने 10 की पावर में -2 लिख दिया। अब आपके पास जो 10 की पावर होती है वो करेक्टरिस्टिक्स बनता है, तो 10 की पावर -2 जो है आपका करेक्टरिस्टिक बनेगा। फार्मूला लिखते चलते हैं। लॉग का फार्मूला क्या था, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। तो इसकी अगर बात करें तो ये लिखते जाएंगे साथ। करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू क्या आएगी, करेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 है, तो इसको आपने हमेशा 2 के ऊपर बार लगानी हो।
-2 को कभी भी आपने 2 के साथ माइनस नहीं लगाना, बल्कि 2 के ऊपर आपने एक बार लगानी है जो कि आपको रिप्रेजेंट करेगा कि 2 नेगेटिव के साथ है, नेगेटिव साइन है, तो 2 के ऊपर आपने बार लगानी होगी। मैं आपको बताऊंगी कि ये भी क्यों करना है। प्लस मेंटीसा आपने ले लेना है। मेंटीसा के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉइंट जहाँ पे मिड में प्लेस है, से पिछली वैल्यू और अगली वैल्यू दोनों वैल्यूज़ को मिलाएंगे, क्या बनेगा 12। ये 12 बन गया। इन 12 को अब 0 में देखना होगा। पीछे टेबल पे जाएं, बैक पे 12 को 0 पे देखें और जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखें, मेंटीसा होगा ये। फिर 12 को 7 पे मेन टेबल में देखें। पहले 12 को 0 को मेन टेबल में देखें 12 का, फिर 7 पे जाके इसको दूसरे टेबल पे देखें, डिफरेंस टेबल पे, तो फिर आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। मैं आपको लिख के फिर आपको बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने टेबल पे गई, मैं पीछे बैक साइड पे था, उसको मैंने 12 को 0 को, जो बड़ा मेन टेबल है, 12 को 0 पे देखा। इन दोनों का आपस में ना इंटरसेक्ट करवा के इनको देखा आपस में। इनका ये कॉलम था, ये रो में था और वो कॉलम में था। इन दोनों को देखा 12 को 0 में। ये आप टेबल देखें, आपको पता चल जाएगा। तो मेरे पास 0.79 आया, 0.0792। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आई। अब इस वैल्यू में मैं क्या करूँगी, 12 को अगेन मैंने 7 में देखा डिफरेंस टेबल पे। जब 12 को आप 7 में देखेंगे डिफरेंस टेबल में, तो वहाँ पे आपके पास 25 आ रहे हैं। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 7 हो जाएगा, 11 होगा, 1 कैरी गया, 8 0, और ये सारा इनको ऐड करके 0.0817। तो मेंटीसा किस तरह निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 0.817 विद पॉइंट लिखेंगे। तो इन दोनों को जब आपने आपस में ऐड करेंगे तो 2 के ऊपर आपने बार लिखना होगा और ये ऐड करके 0.0817 आपको मिलेगा। अब क्यों मैंने आपको बोला था कि 2 के ऊपर बार लगाएं, 2 के साथ नेगेटिव साइन को आपने शो कराना था। अगर आप 2 के साथ यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे तो वो होल वैल्यू के साथ नेगेटिव शो करेगा, इसलिए 2 के ऊपर आपने बार लगाना है। नेगेटिव वैल्यू सिर्फ 2 के साथ है, ना कि पूरी के साथ। पूरी के साथ नेगेटिव वैल्यू नहीं है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू 2 के साथ है, इसलिए आप 2 के ऊपर बार लगाएंगे जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा कि 2 इज़ नेगेटिव वैल्यू, बाकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। तो इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। सिर्फ टेबल का यूज़ करना होगा। टेबल देखना एक दफ़ा सीख लें, फिर भी आपको समझ नहीं आता, देन यू कैन ask from me in comment section. I will tell you about it. All right students, pick the next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लिखती हूँ मैं फिर आपको दिखाती हूँ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख चुकी हूँ। अब इसको आपने क्या करना होगा, इसमें भी सेम आपने उसी तरह से साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट को कहाँ पे रिप्लेस कराएंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, मीन के 9 के बाद यहाँ पे। तो पॉइंट को लेके चलेंगे 1 2 3 डिजिट स्किप कराएंगे। क्या आ जाएगा मेरे पास 9.3 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर कितने डिजिट्स आए, 3 आए, लेकिन नेगेटिव मतलब लेफ़्ट टू राइट आया तो नेगेटिव साइन लगेगा। माइनस लेफ़्ट से पॉइंट इधर राइट साइड पे आ रहा है, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ़्ट से राइट पे आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव 7 लगेगा साइन। अब जो -3 आया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, इसका फार्मूला है। ठीक है, किसका फार्मूला है, लॉग का। लॉग किस तरह निकालेंगे, करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा को ऐड करेंगे तो हमें लॉग मिल जाएगा इस वैल्यू का। तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक ले लेंगे। करैक्टरिस्टिक कहाँ से आएगा, 10 की पावर। मैंने आपको कब से बताती चल रही हूँ, सारे क्वेश्चन सेम है कि 10 की पावर जो भी होगी वो आपका करैक्टरिस्टिक होगा। वो आ रहा है जी 3 तो 3 के ऊपर आपने बार लगाना होगा। ठीक है, जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। मेंटीसा किस तरह लेंगे, सबसे पहले आप देख लें पॉइंट कहाँ पे रिप्लेस है, इधर दरमियान में कहाँ पे प्लेस है, पॉइंट मिड में। अब पॉइंट से पहली वैल्यू, पॉइंट के बाद की वैल्यू, उनको दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगी, 93 बनेगी। अब 93 को किस में देखें, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 93 के लिए आगे कुछ भी नहीं है, तो 93 को 0 में देखेंगे। तो अभी टेबल के बैक पे आप चले जाएं, वहाँ से आप भी देखें, मैं भी देखती हूँ, 93 को 0 में देखेंगे। तो 93 की बात करें तो ये 93 है आपके पास, ये 93 को जब 0 में आप देखेंगे, ये गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये देखें 93 को जब आप 0 पे देखेंगे तो 9685 आएगा। 9685 लिख लेंगे, 9685 पॉइंट के साथ। और आगे 93 को मेन जो डिफरेंस टेबल है उसको किस पे देखेंगे, वो भी कुछ भी नहीं है, तो वो 0 पे हो, तो वो उसका तो 0 वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, मेन टेबल में 0 है, और जो स्मॉल टेबल डिफरेंस टेबल दिया हुआ है छोटे छोटे डिजिट्स के साथ, उसमें कोई 0 अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए 0.9685 आएगा, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 9685। और इसका आंसर क्या बनेगा, 3 बार प्लस अब करने लगे हैं 0.9685, तो ये ऐड होके ये आपको आंसर दे देगा इसका। जी, पार्ट नंबर 8 पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन, ट्रिलियन का क्या मतलब है, इसके आगे कितने ज़ीरोज़ हैं, 12 ज़ीरो हैं। तो 1 हमने लिखा, साथ हमने 12 ज़ीरो लिखने हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 ज़ीरो अगर 1 के साथ लिखें तो ये आपके पास ट्रिलियन बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, कितने ज़ीरो? 12 ज़ीरोज़। अगर 7 1 के ऐड किए जाएँ तो ट्रिलियन बनेगा। तो ट्रिलियन 1 ट्रिलियन हम लिख चुके हैं। अब इसके हमने क्या करना होगा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, इसका पॉइंट कहीं पे भी लाई नहीं कर रहा तो पॉइंट इसका एंड पे होगा। ठीक है, एंड पे पॉइंट होगा तो जैसे सारे डिजिट्स को हमने स्किप करके नॉन ज़ीरो के बाद लाना होगा। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 1, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट को प्लेस कराना होगा। तो यहाँ से शिफ्ट कराएंगे 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9 10 11 12। तो 12 डिजिट स्किप करके हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा 1.0। आगे जितने भी ज़ीरोज़ आप लगा ले चलता है। ठीक है, 10 की पावर कितनी आएगी? 12 आएगी। अब 12 पॉजिटिव वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि राइट साइड है। राइट साइड से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं। पॉइंट यहाँ पे प्लेस करा रहे हैं, इस वजह से हमारे पास 10 की पावर में 12 आ रहा है। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं। लॉग का फार्मूला क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक हम क्या लेते होते हैं? 10 की पावर में जो कुछ भी होगा। 10 की पावर में 12 है तो वो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। प्लस मैंटीसा की बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जहाँ पे पॉइंट आपका प्लेस होगा उससे पिछली और अगली वैल्यू को मिला के देखेंगे तो 10 बनेगा। अब 10 को हमने ज़ीरो में देखना होगा। तो 10 को ज़ीरो पे आप देखें, टेबल पे जाएँ और 10 को ज़ीरो पे निकालें। ये आप देखें इधर आपके पास 10 है। 10 को आपने ज़ीरो में देखना है, इस तरह आपने क्रॉस में देखना होगा। ठीक है, ये 10 है, 10 को आप ज़ीरो पे देखें तो आपके पास क्या मिल रहा है? 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0 आ रहा है। तो इसको यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। मैंटीसा क्या होगा? 0 0 0 0 पॉइंट के साथ। अब इनको ऐड कर लेंगे। 12 को ऐड करेंगे पॉइंट 0 0 0 में तो यू गेट 12 और 12 आपके पास आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप ऐड करके देख लें, 12 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी साइंटिफिक फॉर्म बनानी पड़ेगी हमें। सबसे पहले फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद यहाँ पे हमने पॉइंट लाना होगा। तो इधर पॉइंट लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करा लेंगे। 1 2 3 4 डिजिट्स इधर। 4.0 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। माइनस क्यों साथ आएगा? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट पॉइंट आ रहा है, शिफ्ट करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए -4 आएगा। लॉग निकालना है। लॉग का फार्मूला देख लें, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। इसको आप लेंगे, उसके बाद देखते जाएं कैरेक्टरिस्टिक क्या लेंगे। 10 की जो पावर होगी वो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। 4 -4 है तो 4 की बार लिखेंगे। प्लस मैंटीसा कैसे लेंगे? पॉइंट के साथ वैल्यू लेनी पड़ेगी। किस तरह वैल्यू लेंगे इसकी? इसको भी टेबल पे जाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पे प्लेस हुआ, ऐसे पिछली और अगली वैल्यू को कंबाइन करेंगे। क्या दे रहा है आपको? 40 बनेगा। 40 को कहाँ पे देखेंगे? आगे कुछ भी नहीं है। 40 को ज़ीरो में देखेंगे। तो 40 को ज़ीरो में जाके देखें तो आपका मैंटीसा बनेगा। तो मैं टेबल निकाल लेती हूँ। टेबल पे चलते हैं। टेबल पे जाके 40 का ज़ीरो आपको दिखाती हूँ। ये आपके पास है जी 40, ये देख सकते हैं आप। ये स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपका 40 है। 40 को ज़ीरो पे देखेंगे तो 6021 क्या मिल रहा है आपको? 40 के ज़ीरो पे 40 और ऊपर से देखेंगे वर्टिकली जो कॉलम आ रहा है, फर्स्ट वाला कॉलम, ये ज़ीरो का कॉलम है। ये पूरा कॉलम फर्स्ट वाला ये ज़ीरो का है। तो इसमें 6021 देखेंगे, 6021 आएगा। 0.6021। ठीक है, ये आपने लिख लिया। और 40 को ज़ीरो में देखा तो ये आया। अब 40 को ज़ीरो में मेन टेबल पे देखा, इसी तरह 40 को आगे कुछ भी नहीं है, अगले ज़ीरो पे दोबारा 40 को ज़ीरो पे देखेंगे डिफरेंस टेबल पे तो वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, 40 को ज़ीरो पे देखने के लिए डिफरेंस टेबल ज़ीरो से स्टार्टिंग नहीं होती। डिफरेंस टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम डिजिट 1, इस वजह से हम उसका नहीं देखेंगे, बस ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे, 4 बार 0.6021 इज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपने लॉग लेना होगा 4 का। तो इस 4 को अब अगर साइंटिफिक में लिखें भी तो 4 इंटू 10 की पावर 0 होगी। ठीक है, इसके आगे आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। इसमें पॉइंट इधर ही है तो इधर ही हमने वैसे भी प्लेस कराना है, तो ऑलरेडी पॉइंट इधर ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो पॉइंट डिजिट के बाद ही होगा। तो ये इसमें 10 की पावर 0 आ जाएगी। इसको सिंपल जो है हम लिख लेंगे 10 की पावर 0, और इसकी 10 की पावर में क्या आ रहा है? 0, तो इसका लॉग का फार्मूला लिख लेंगे। सेम वही प्रोसेस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। अब इसको देख लें, 10 की पावर 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक की जगह 0 पुट कर देंगे। प्लस मैंटीसा की बात करें तो इसको 4.0 आगे जितने भी 0 आप लगा लें तो 40 को 0 में देख लें तो आपको क्या मिलेगा? आगे हम देख चुके हैं ना, यही वैल्यू मिल रही है 60.6021, तो यही वैल्यू हमें मिलेगी।
0.6021। पिछले क्वेश्चन में भी हम पिछले में भी देख चुके हैं ना 40 को ज़ीरो में, इसको भी इसी तरह ज़ीरो में देखेंगे तो ये मिलेगा और यही हमारा आंसर होगा 0.6021। नेक्स्ट पार्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, 4000 दिया हुआ है, इसमें आपके पास पॉइंट इधर है, इस पॉइंट को आपने शिफ्ट कराना होगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। तो कैसे शिफ्ट कराएंगे, डिजिट स्किप करते जाएंगे 1 2 3, पॉइंट यहाँ से इधर आ रहा है, ठीक है, आप इसको देखते जाएं, पॉइंट इधर आपके पास आएगा तो 4.000 इंटू 10 की पावर 3 होगा। और 3 किसके साथ होगा, पॉजिटिव साइन के साथ होगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, ठीक है, तो आपके पास 3 आएगा। अब आप क्या लिख लेंगे इसको, 4.000 इंटू 10 की पावर 3 आ गया। अब इसका फार्मूला डाल लें लॉग का, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ये सेम प्रोसेस है आपके पास, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या मिलेगा, 10 की जो पावर होगी वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा विच इज़ 3 प्लस मेंटीसा। आप कैसे लेंगे, पॉइंट के साथ लेंगे, तो मेंटीसा किस तरह लेंगे, सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे प्लेस करा, इनको ऐड कर दो, अगले डिजिट पिछले डिजिट को ऐड करके 40 बना, 40 को ज़ीरो में देखो और फिर ज़ीरो में देखो, पहले मेन टेबल में फिर डिफरेंस टेबल में। तो 40 को ज़ीरो में जब देखेंगे तो हमें वही मिल रहा है जैसे हमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, तो यही 6021 आएगा। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3.6021। इट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो ये है क्वेश्चन 54। इसमें आपके पास स्टैंडर्ड डिजिट दिया हुआ है, इसको आपने पॉइंट यहाँ पे होगा, इसके एंड पे स्टैंडर्ड फॉर्म के एंड पे पॉइंट होता है, इसको आपने रिप्लेस कराना होगा फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद, मीन के 5 के बाद, तो 5.4 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 1 आ जाएगा। पॉइंट कहाँ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ आएगा। लॉग का फॉर्मूला लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 1 आएगा प्लस मेंटीसा आपके पास, इसको 54 को आपने पॉइंट यहाँ पे प्लेस ऐसे पिछले और अगले डिजिट को मिला के देखना होगा। 54 को कहाँ देखेंगे, कुछ भी आगे नहीं है तो ज़ीरो पे देखेंगे, 54 को जब ज़ीरो पे देखेंगे तो यू गेट 0.7324, ठीक है, क्या आ जाएगा 7324 ये आएगा, और इसको जब इसमें 1 के साथ ऐड करेंगे तो 1.7324 आ जाएगा। जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें ऑलरेडी नॉन ज़ीरो के बाद आपको पॉइंट मेंशन है, इसमें आपको साइंटिफिक बनाने के लिए, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सेम इसी तरह लिख के 10 की पावर में ज़ीरो लेंगे। लॉग निकालने के लिए लॉग का फार्मूला लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 10 की पावर में जो कुछ भी हो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक बनता है, तो ज़ीरो है तो आपका ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। प्लस मेंटीसा की बात करें तो पॉइंट इधर प्लेस है, ऐसे पिछले और अगली वैल्यू को मिला के मीन के 10 को आपने ज़ीरो में देखना होगा। मेन टेबल में आपके पास क्या आ रहा है, 0.0000। नेक्स्ट आपने 10 को 9 में देखना होगा डिफरेंस टेबल के, 10 को जब 9 में डिफरेंस टेबल के देखेंगे तो यू गेट 38, ये बैक से देखें टेबल में आपको पता चलेगा। इनको फिर आप ऐड करेंगे 8300 पॉइंट, मतलब आपके पास 0.0038 आएगा, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, ठीक हो गया, इसके पास आपके पास इसका आंसर आएगा 0.0038, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन को देखें तो इसमें आप खुद सॉल्व करेंगे, बस आपको मैं साइंटिफिक फॉर्म बनाना बता दूं। यहाँ पे आपके पास पॉइंट है, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए नॉन ज़ीरो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो विच इज़ 1 के बाद पॉइंट को प्लेस कराना होगा, तो पॉइंट आप इधर से इधर लेके आएंगे, 1.009 लिखेंगे इंटू 10 की पावर लेफ़्ट टू राइट आ रहा है -1 होगा। लॉग का फार्मूला सिंपल लगाएं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा लिखें, और ये आपको क्या मिल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या मिल रहा है 1 बार, ठीक है, -1 है तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा, मतलब कि 1 बार होगा। प्लस मेंटीसा पॉइंट के साथ सम वैल्यू लिखनी है, और वैल्यू कहाँ से लेंगे, 10 को आपने ज़ीरो में देखना होगा, ठीक है, ये पॉइंट इधर प्लेस हुआ है ना, 1 और 0 इनको मिला के 10 को देखेंगे, 10 को ज़ीरो में देखेंगे मेन टेबल पे, जो कि आपको 0.0000 दे रहा है, और 10 को आप 9 पे देखेंगे, जब 10 को आप 9 पे देखेंगे तो ये आपको क्या दे रहा है, इसको भी आप देखेंगे, वहाँ से देख के आप बताएंगे, फिर आपने मुझे एक सवाल खुद सॉल्व करके बताना होगा कि यहाँ पे इसका मेंटीसा क्या आ रहा है, उसको आप उसमें 1 ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ भी आंसर जो होगा वो आपने खुद निकाल के मुझे फाइंड करके बताना होगा। नेक्स्ट अभी लास्ट पार्ट को देख लेते हैं, और फुल एक्सरसाइज एंड होगी है हमारी। 15 पार्ट है, -4, इसका लॉग जब लेंगे लॉग -4, तो लॉग -4 लेने के लिए जब भी नेगेटिव वैल्यूज़ का लॉग लेते हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इसको क्या होगा, ये डज़ नॉट एग्जिस्ट, और ये आ जाएगा आपके पास इम्पॉसिबल।
नेगेटिव वैल्यूज़ का लॉग जो है वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, ये डज नॉट एग्जिस्ट या फिर इम्पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट पार्ट था, इसको डन कर दिया। एक्सरसाइज 2.3 वी हैव डन विद दिस। और इसको आप देखें, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, समझें, अच्छे से करें। फिर भी समझ नहीं आता, अगेन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन और फिर आपको बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।